देखिए, मैं तो नीतीश जी का अनन्य भक्त रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि जितना मैं उनसे सीख पाया हूँ, इतनी बड़ी शख्सियत वो हैं इस देश के कि उनसे जितना भी सीखें वो कम है। शायद मैं अपने आप को ही दोषी मानता हूँ कि मेरी आवाज़ सही ढंग से वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। अगर हमारी आवाज़ सही ढंग से उन तक पहुँचेगी, तो वो बहुत सेंसिटिव व्यक्ति हैं और वो जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की का क्या महत्व है, उनके विचारों का क्या महत्व है, तो निसंदेह वो उनकी प्रतिमा के लिए ज़मीन आवंटित करेंगे। और हर जाति, हर विचारधारा, हर पार्टी के लोगों से मुलाकात हुई और सभी का एक ही कहना था कि हम अपनी आवाज़ पुरजोर तरीके से रखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारी मांग मानी जाए। और इन विचारों को और लोगों तक पहुंचाने के लिए वो चाहेंगे कि हम एक ज़मीन अच्छे तरह से मरीन ड्राइव पर आवंटित करें और वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की गगनचुंबी प्रतिमा लगाई जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। प्रणव प्रकाश जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपने बुलाई है, क्या मुद्दा है? 12 तारीख को मरीन ड्राइव पटना 11 बजे हम लोग एलसीटी घाट के पास हजारों की संख्या में उपस्थित हो रहे हैं और हम लोग आज पुनः कई बार प्रयास किया, हम लोगों ने कई बार बहुत बड़ी संख्या में लोग आए और छत्रपति शिवाजी महाराज के गगनचुंबी प्रतिमा लगाने के लिए ज़मीन आवंटित करने की गुहार लगाई हम लोगों ने। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि शायद हमारी आवाज़ उतनी मजबूत नहीं थी, सत्ता के गलियारे तक ये सुनाई नहीं दी। आजकल ये भी देखते हैं कि सत्ता के चारों तरफ बहुत ऊंची चहारदीवारी होती है, तो आवाज़ पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस बार इतनी बड़ी संख्या में हम लोग वहाँ उपस्थित हो रहे हैं कि सुनना तो पड़ेगा और हम एक ऐसे शख्सियत की प्रतिमा लगाने की बात कह रहे हैं जो आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माता थे। पौराणिक काल में महाराज भरत ने भारत का निर्माण किया, लेकिन आधुनिक काल में बिखरते भारत को जिन्होंने सही ढंग से सहेजा और उनको पुनः निर्माण किया जिसका, वो हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। अब यही नहीं, इस प्रतिमा को हम लोग स्टैचू ऑफ गवर्नेंस का नाम देना चाहते हैं। वो इसलिए कि महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज न सिर्फ एक महान योद्धा थे, न सिर्फ उन्होंने भारत को एक किया, बल्कि वो एक बहुत बड़े विचारक थे। उनके जो सत्ता के तौर तरीके थे और जो उनके विचार थे, नीतियाँ थी, वो अनूठी थी। चाहे वो सत्ता के विकेंद्रीकरण का मामला हो, उनकी अष्टप्रधान नीति हो जिसमें उन्होंने सत्ता को विभिन्न डिपार्टमेंट्स में बांटा, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ऐसे उन्होंने बांटा, या फिर कमज़ोर, मजलूम, वंचित लोगों तक राज का लाभ पहुँचे, इसको सुनिश्चित किया, वहाँ तक सत्ता को पहुँचाया। तो ये जो मॉडल था, जिसे उनके एक मॉडल को हमारे परम आदरणीय महात्मा गांधी जी ने भी कोशिश की भारत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी ढंग से लागू करने की, वो थी ग्राम स्वराज की अवधारणा। वो भी छत्रपति शिवाजी की ही सोच थी। तो ऐसी शख्सियत जो आगे के कई जनरेशन्स को, आगे की कई पीढ़ियों को विचारों से और अपने कार्यों से, अपनी नीतियों से संदेश देते हैं। साथ में जो हमारे नीति निर्धारक हैं, हमारे गवर्नेंस में जो लोग हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं बेहतर बिहार बनाने के लिए, बेहतर देश बनाने के लिए, बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए, क्योंकि राष्ट्रवाद एवं भारतीय संस्कृति को बचा करके ही हम इस देश का विकास कर सकते हैं, इस प्रदेश का विकास कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि इस बार आवाज़ सुनना पड़ेगा, हम आवाज़ लगातार सुना रहे हैं। नीतीश कुमार भी उसी वंशज से हैं, उसके बावजूद आपकी आवाज़ अगर नहीं सुन रहे हैं तो आखिर कारण आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो नीतीश जी का अनन्य भक्त रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि जितना मैं उनसे सीख पाया हूँ, इतनी बड़ी शख्सियत वो हैं इस देश के कि उनसे जितना भी सीखें वो कम है। शायद मैं अपने आप को ही दोषी मानता हूँ कि मेरी आवाज़ सही ढंग से वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। उनके इर्द गिर्द जो मैंने कहा कि बहुत ऊंची दीवार होती है, हम लोगों की आवाज़ पूरी तरह से सही ढंग से वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। लेकिन अब हम मानने वाले नहीं हैं,
अब हम जिद करेंगे, अब हम कोशिश करेंगे कि और तेज और हमारी बातें वहाँ तक पहुँचे। हमारी जो जायज़ मांग है इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए, वो उनके कानों तक पहुँचे। और वो अगर हमारी आवाज़ सही ढंग से उन तक पहुँचेगी तो वो बहुत सेंसिटिव व्यक्ति हैं और वो जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की का क्या महत्व है, उनके विचारों का क्या महत्व है। तो निसंदेह वो उनकी प्रतिमा के लिए ज़मीन आवंटित करेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मरीन ड्राइव क्यों? मरीन ड्राइव जो जयप्रकाश नारायण पथ है वो उत्तरी बिहार को दक्षिणी बिहार से जोड़ता है और वहाँ पर से अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की गगनचुंबी प्रतिमा 100 फीट की प्रतिमा लगती है तो वो संदेश पूरे बिहार को जाएगा। आप लोग आंदोलन करने जा रहे हैं तो कितनी की संख्या इस बार आप जुटा रहे हैं? देखिए, हम नहीं जुटा रहे, ये स्वतः स्फूर्त होगा। और मैं तो विभिन्न जिलों में गया और हर जाति, हर विचारधारा, हर पार्टी के लोगों से मुलाकात हुई और सभी का एक ही कहना था कि हम अपनी आवाज़ पुरजोर तरीके से रखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारी मांग मानी जाए। तो हजारों की संख्या में हम लोग 12 तारीख को एलसीटी घाट के पहले 11 बजे के करीब मरीन ड्राइव पर इकट्ठे होंगे। कई हजार लोग होंगे और ये अभूतपूर्व होगा और हमारी आवाज़ बहुत तेज होगी इस बार। छत्रपति शिवाजी के वंशज नीतीश कुमार रहे, 20 सालों तक शासन किए और अब युग परिवर्तन हो रहा है, निशांत कुमार आ रहे हैं। आप उम्मीद करते हैं कि निशांत जी आएंगे तो आप जो मांग कर रहे हैं वो पूरा हो जाएगा? देखिए, जो भी आए, नीतीश जी एक अनूठे मिसाल है, वो तो खैर पूरे राष्ट्र के धरोहर है। निशांत भी बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं। जो भी आए, जिस भी पार्टी के आए, जो भी सत्ता में रहेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो छत्रपति शिवाजी के विचार को पूरी तरह से अपनाने की कोशिश करते हैं, करेंगे और इन विचारों को और लोगों तक पहुंचाने के लिए वो चाहेंगे कि हम एक ज़मीन अच्छे तरह से मरीन ड्राइव पर आवंटित करें और वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की गगनचुंबी प्रतिमा लगाई जाए। पटना के मरीन ड्राइव पर छत्रपति शिवाजी महाराज के मूर्ति लगाने के लिए ज़मीन आवंटन करवाने के लिए पटना में एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। इस आंदोलन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की जा रही है कि शिवाजी महाराज की मूर्ति पटना के मरीन ड्राइव पर स्थापित हो। प्रणव प्रकाश हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, तमाम जानकारी क्या कुछ दे रहे थे, आपने सुना है। बहरहाल इसमें इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।